ने एक बड़ा दांव फिर से चल दिया है। नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ये देखिए बीजेपी ऑफिस से ये तस्वीरें आपको दिखा, नितिन नवीन को बड़ी कमान सौंपी गई है। 5 बार से विधायक हैं नितिन नवीन, बिहार से आते हैं, 45 साल इनकी उम्र है। लीडरशिप में ये बड़ा बदलाव है क्योंकि 2029 में भी चुनाव है और ऐसे में अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक बिहारी सब पर भारी, क्योंकि बिहार में मंत्री भी हैं नितिन नवीन और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा गया है। हालांकि जब उनके नाम को लेकर घोषणा हुई तो साफ तौर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी मंत्र दिया। उन्होंने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ, अपनी लगन से हूँ और मैं हर एक कार्यकर्ता को यही कहना चाहूँगा कि लगन से आप काम करिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आप पर निगाह रहती है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं, पीयूष गोयल नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। एक भव्य स्वागत की तैयारी है। बस थोड़ी देर में अपना पदभार संभाल लेंगे नितिन नवीन। ये बड़ी कमान जो है नितिन नवीन को दी गई है। अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने हैं। एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और जानकारी ये भी दे दें कि 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन को बीजेपी की तरफ से दिया गया है और इन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए भी वो नजर आएंगे। एक भव्य तैयारी जो है की गई है उनके स्वागत में। ये 2 तस्वीरें देखिए आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको बीजेपी ऑफिस से दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आ रही थी तो फूलों से उनका स्वागत भी किया जा रहा था। एक खुशी का माहौल है, हर कोई जो है काफ़ी उत्साहित नजर आए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, बस थोड़ी देर में इंतजार ये भी हो रहा है कि अपना पदभार संभालेंगे नितिन नवीन को। जिम्मेदारी क्यों दी गई है ये भी आप समझिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। संगठन और सरकार दोनों में इनका अच्छा अनुभव है, धरातल के नेता हैं। पिता की सीट से लगातार ये 5 बार रह चुके हैं। देखिए भारत माता की जय के नारे भी लगने लगे हैं। बस थोड़ी देर में पदभार संभाल लेंगे। और नितिन नवीन की खूबियाँ क्या है ये भी आप समझिए। विवादों से बहुत दूर रहते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जो कि बीजेपी की पॉलिसी भी है। बीजेपी के नेताओं को साफ तौर पर कहा जाता है कि बहुत ही सोच समझ कर बोले और कम बोले। 5 बार से विधायक हैं, उम्र इनकी सिर्फ 45 साल है, युवा चेहरा है और जिस तरह अब एक थीम की बीजेपी की युवाओं को मौका दिया जाएगा उसी तरह मौका भी दिया जा रहा है। ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। कल ही हमने देखा यूपी प्रदेश और आज नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार से आते हैं, 5 बार से विधायक हैं, जनता के बीच में रहते हैं। केशव मोहन ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। केशव, क्या अपडेट है आपके पास, क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर? देखिए बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जेपी नड्डा हैं और जो इस वक्त इंतजार में हैं अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष की। ये तस्वीरें इस वक्त हिंदी खबर पर हम लाइव दिखा रहे हैं। जब जेपी नड्डा, अमित शाह एक साथ इंतजार में बाहर खड़े हुए हैं और अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से में ही देखने को मिलती हैं। जब किसी को जिम्मेदारी देते हैं, जब किसी को पद देते हैं तो फिर उसके सम्मान के लिए, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हो या केंद्रीय नेतृत्व का कार्यकर्ता हो, वो सभी पलक पावड़े बिछाकर बैठते हुए नजर आते हैं। और यही तस्वीरें आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से नजर आ रही हैं, जब स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा इस वक्त उनके इंतजार में यहाँ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि अमित शाह स्वयं बाहर आ गए हैं और अब बस महज कुछ देर का इंतजार है। जब ये इंतजार खत्म होगा और स्वयं यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे। उनके इंतजार के लिए लगातार यहां पर जो है वो हुजूम इंतजार के लिए लगातार उनका इंतजार कर रहा है। और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी कि आखिरकार इस बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा तो ये जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, और भाजपा ने नए कार्यकारी अध्यक्ष को तौर पर नितिन नवीन को पर भरोसा जताया है। बिहार से वो ताल्लुक रखते हैं और अब केंद्रीय नेतृत्व की कमान उनके हाथों में है। ये बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने उनके हाथों में दी है और यही बड़ी बात है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है तो अमित शाह भी उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए बाहर है, इंतजार कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि अब बस कुछ मिनटों का इंतजार है, जब ये इंतजार खत्म होगा और भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर केशव देखिए ये तस्वीरें लगातार जो है निकलकर सामने आ रही है केशव, और बस थोड़ी देर का इंतजार भी करना है, उसके बाद पदभार संभाल लेंगे। लेकिन केशव अब देखिए ये लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव है। 2029 वाला दांव तो चला गया है, लेकिन ये भी बात तो सामने आई थी कि बिहार में जीत में बड़ी भूमिका जो है नितिन नवीन की भी थी, और यही वजह इन्हें तोहफा दिया गया है। देखिए बिल्कुल, चाहे बिहार में चुनाव हो या छत्तीसगढ़ में जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाला। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक लंबे समय से बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने वहां नेतृत्व किया, लेकिन उस नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का काम जब नितिन नवीन को वहां का प्रभारी बनाया गया, उसके बाद नितिन नवीन ने महत्वपूर्ण तरीके से वो जिम्मेदारी संभाली और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर वहां पर भाजपा की सत्ता को लाने का काम किया और इसका सीधा क्रेडिट नितिन नवीन को मिला। और यही बड़ी वजह है कि भाजपा ने उनको ऐसा तोहफा दिया कि नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको आज मनोनीत किया है। और ये तस्वीरें बेहद अहम है क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और ये तस्वीरें आज के दिन देखने को मिली। कुछ लोगों से बात करेंगे, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है जी। हम पंजाब से आए हैं, लुधियाना से। बहुत उत्साह है। देखिए आप, हमारी संगठन की खूबसूरती, हमारे देश के गृह मंत्री जी वो भी खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए। ये हमारी संगठन की खूबसूरती है दूसरी पार्टियों के विपरीत। बिल्कुल, ये जरूर कहा जा सकता है कि जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो कितना बड़ा नेता भी हो, लेकिन वो सबका सम्मान, सबकी प्रतिष्ठा एक साथ करता दिखाई देता। और ये तस्वीर आज के बिल्कुल केशव देखिए ये तस्वीरें जो है काफी अद्भुत है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से कब क्या फैसला लिया जाए जिससे हर कोई चौंक जाता है और यही वजह है ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन केशव, चूंकि आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, कितना वक्त अभी और इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि महज अब कुछ मिनटों का इंतजार है कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमारे अन्य सहयोगी भी ये बता रहे हैं कि अब से कुछ देर का इंतजार है, 5 से 7 मिनट का वक्त और लगेगा जब वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आज यहाँ देखने को मिल रही हैं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है क्योंकि तो अगर आगे बढ़ेगा युवाओं को मौका मिलेगा। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, बड़े नेता स्वयं यहाँ मौजूद हैं। अमित शाह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और जेपी नड्डा उनके साथ हैं। बिल्कुल केशव, देखिए ये तस्वीरें जो है अभी तक की सबसे हटके और अलग तस्वीर जो है बीजेपी ऑफिस से निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे दिग्गज लोग भी मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में जो इस वक्त खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। फ्रेम दिखाते रहो केशव। देखिए बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, कैसा उत्साह आप लोगों के अंदर है आज? बस कुछ देर और देखिए, बहुत जबरदस्त है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है। जब नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने वहां सरकार बनाने का काम किया, अभी बिहार में जितना बड़ा जनादेश मिला है, दूसरी पार्टियां इलेक्शन से पहले अध्यक्ष का जाति देख करके करते हैं चुनाव। ये भारतीय जनता पार्टी में है कि एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। किसी को भी मौका दिया जा सकता है, किसी को भी पद पर बिठाया जा सकता है, ये भारतीय जनता
ये आप देख चुके हैं और देख भी रहे हैं कि एक चाय वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता जिसे मालूम ही नहीं है कि कल मुझे क्या करना है, उसे शीर्ष नेतृत्व तो पहुंचा देता है। बिल्कुल, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, आप तमाम लोग हैं, अलग अलग पदों पर हैं, कितना आप लोगों का मनोबल बढ़ेगा इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, जब भी किसी को जिम्मेवारी देते हैं उस जिम्मेवारी का स्वागत करने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर इंतजार करता है, खड़ा रहता है और अपने कार्यकर्ता को जब बढ़ाने का काम किया जाता है। यही पार्टी की बेवकूफ़ी है कि किस प्रकार से खबूसी से हम अपने नए कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देकर, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता जो यूथ है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पार्टी का नेतृत्व कर, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने जा रहे, और किसी दल के अंदर नहीं है, क्योंकि और दलों के अंदर तो परिवार के लोग ही बैठते हैं। यहाँ तो आम कार्यकर्ता भी साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब से नहीं शुरू से है, जब 1980 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न जो आयाम है, अलग अलग प्रकार के लोग बनने का, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस पार्टी का अध्यक्ष बना। ये भाजपा के अलग अलग जिलाध्यक्ष हैं जो यहाँ आज पहुंचे हैं और लगातार नए कार्यकारी अध्यक्ष के इंतजार में हैं, और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि अब महज कुछ देर का इंतजार है, क्योंकि स्वयं जब अमित शाह इंतजार कर रहे हैं और तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ये इंतजार महज कुछ देर का है। और जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आखिरकार बीजेपी अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर किसको उतारेगी, लेकिन जब नितिन नवीन को बनाया तो वो तमाम सूत्र धराशायी हो गए। वो तमाम नाम जो लगातार इन महीनों में चले हैं, जिन पर जिक्र किया जा रहा था कि इन लोगों पर भरोसा जताया जाएगा, लेकिन भाजपा ने एक नए चेहरे को उतारा जिनका सूत्र, जिनका कयास नहीं कोई लगा सका, और बीजेपी ने उनको ग्राउंड पर उतारा। बहरहाल अब ये तस्वीर कैसी रहेगी और आगे उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव लड़ेगी उनका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या नतीजा रहेगा, वही आने वाले समय में नितिन नवीन का भविष्य निर्धारित करेगा। क्योंकि जिस बात का जिक्र लगातार लोग कर रहे हैं और जो तमाम राजनीतिक लोग हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नितिन नवीन के सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, नितिन नवीन आ चुके हैं क्या राज्यों में जहां केशव? कुछ देर का इंतजार है, मुझे लग रहा है कि उनकी गाड़ी आसपास ही है, क्योंकि जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि महज कुछ मिनट का वक्त लगेगा, और सीधे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फ्रंट गेट से, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। और नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल ने बुके देकर उनका स्वागत किया है, पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में कार्यभार संभाल लेंगे। सभी को इंतजार था और एक गजब सा उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी से नितिन नवीन को नवाजा है और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि उन्हें उपहार भी दिया गया है। बिहार में जिस तरह जीत हुई और 5 राज्यों में 2026 में भी चुनाव है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कई चुनौतियां आएंगी और जैसे हर बार की तरह बीजेपी एक अलग ही दाव चलती है जिसका किसी को भी भनक तक नहीं लगती। तो देखिए उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले नितिन नवीन के बीवी का जब बयान सामने आया तो वो भी कहती हुई नजर आई कि मैं काफ़ी भावुक हूँ, और उनसे जब पूछा गया कि सबसे बेहतर नेता कौन लगते हैं तो प्रधानमंत्री का जिक्र कर रही थी। तो देखिए ये भव्य स्वागत किया जा रहा है नितिन नवीन का। बिहार से आते हैं, 5 बार से विधायक हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, पदभार अपना संभालेंगे और उनके समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है। हर कोई देखिए उनका स्वागत कर रहे हैं और बड़े ही सादगी से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नितिन नवीन नजर आ रहे हैं, जिस सादगी के लिए फिलहाल वो जाने जाते हैं। धरातल से जुड़े नेता है, लोगों में अच्छी उनकी पकड़ है। और नितिन नवीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन लोगों के लिए इनके घर का दरवाजा जो है 24 घंटे तक खुला रहता है। कोई भी आम से आम कार्यकर्ता जो है कभी भी जाकर नितिन नवीन से मिल सकता है। शायद इनके इसी सादगी को देखते हुए बीजेपी की तरफ से इन्हें ये बड़ा तोहफा दिया गया है। पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर का इंतजार बताया जा रहा है जब अपना पदभार संभाल लेंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, जेपी नड्डा खुद इस वक्त मौजूद हैं, तो हर कोई देखिए स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है।
बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं नितिन नबीन। बस थोड़ी देर में अपना पद संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे। बीजेपी ऑफिस में भव्य स्वागत नितिन नबीन का किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप हिंदी खबर पर लाइव देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही पहुंचे थे, नितिन नबीन भी पहुंच चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा फैसला जिससे बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया, साथ ही साथ विपक्ष की पार्टियों को भी एक चौंकाने वाला संदेश जो है बीजेपी ने दिया है। चूंकि बीजेपी का ये मंत्र ही रहा है कि युवाओं को आगे लाया जाएगा और बीजेपी के लिए हमेशा से ये फर्स्ट प्रायोरिटी रही है कि उनके जो नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। इस बात को सिद्ध जो है बीजेपी ने साफ तौर पर कर दिया। पिछले 2 दिन से बीजेपी ने एक के बाद एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। तो नितिन नबीन को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लीडरशिप में ये बड़ा बदलाव हुआ है, चूंकि 29 में भी चुनाव है और 2026 में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होना है। ये बड़ा तोहफा नितिन नबीन को बीजेपी की तरफ से दिया गया है। पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस और भव्य तैयारी उनकी की जा रही है। देखिए, ये लाइव तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं। और कहा यह भी जाता है कि नितिन नबीन गृह मंत्री अमित शाह की पहली पसंद रहे हैं और यही वजह है कि आरएसएस और गृह मंत्री अमित शाह की पहली पसंद होने की वजह से उनका नाम जो है सामने आ गया है। उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के नए बॉस बने हैं नबीन। ये 3 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए उनके समर्थकों की, बीजेपी ऑफिस के बाहर किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं समर्थक। दूसरी तस्वीर आप देखिए और जब नितिन नबीन पहुंचे तो किस तरह हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। और तीसरी तस्वीर आपको देखिए उनका भव्य स्वागत करने के लिए जिस चीज का जिक्र और लगातार तस्वीर हम साझा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह था, फूल से उनका भव्य स्वागत की जा रही है, फूलों की वर्षा की गई, उनका भव्य स्वागत किया गया। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी आपको ये दे दें कि बिहार से आते हैं नितिन नबीन, 5 बार से विधायक हैं और एक अच्छी पकड़ जो है नितिन नबीन की लोगों के बीच में है। धरातल से जुड़े नेता हैं, लोगों के बीच में आते हैं, जाते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नितिन नबीन के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, क्योंकि विवादों में वो कभी नहीं फंसते हैं, ना ही वो बयानबाजी करते हैं। उनकी सादगी को लेकर बीजेपी ने यह बड़ा तोहफा उन्हें दिया है। 3 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीजेपी ऑफिस के अंदर की आप तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब नितिन नबीन बीजेपी ऑफिस पहुंचे और तीसरी तस्वीर किस तरह उनके चाहने वालों ने उनका भव्य स्वागत किया है। नितिन नबीन बीजेपी की पहली पसंद बने हैं और बीजेपी के इस फैसले ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। केशव लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। केशव, नितिन नबीन भी पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर का वक्त कह सकते हैं और इंतजार करना होगा। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अभी उनका काफिला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर पहुंच चुका है और अब जो है उनके पदभार तौर पर शुरू होगी और जो इंतजार लगातार कार्यकर्ता कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हुआ और उनका काफिला सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचा। उनको अमित शाह ने तमाम बड़े नेताओं ने रिसीव किया और अब सीधे जब वो यहां से निकल चुके हैं और अब अंदर पदभार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार उस चीज का इंतजार जो कार्यकर्ता सुबह से कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी आज के दिन दिखा और अब ये तमाम कार्यकर्ता जो लगातार सुबह से नए कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे, अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। बहरहाल ये तस्वीरें राष्ट्रीय मुख्यालय से आपको हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से बड़े जश्न का माहौल आज के दिन देखने को मिला, क्योंकि लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इंतजार करते हुए दिखाई दिए थे और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। अब पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे देखिए? ये बहुत कई वर्षों के बाद, लगभग 6-7 वर्ष के बाद नए अध्यक्ष का आज जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बिहार राज्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन दिया
उसका ऋण उतारने के लिए बिहार के लोगों का मैं समझता हूँ कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कार्य किया है। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत हर्षित है कार्यकर्ता, बहुत हर्ष में उत्साह में है। और जिस तरह से बिहार ने चुनाव में बहुमत दिया था, उसी तरह बिहार को एक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की अब बिहार से चलेगा जो है पार्टी, और सरकार बिहार से चलेगी। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, तो इतना उत्साह है कि हर कार्यकर्ता को अभी विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी नेता को कब कहां पहुंचाया जा सकता है। ये विश्वास दिलाया है कार्यकर्ताओं को, इसलिए कार्यकर्ताओं में जोश आप दिखा, ये उसी बात की खुशी है कि हमें भी किसी न किसी दिन एक बड़े स्तर का मौका मिल सकता है। कॉन्फिडेंस है, भरोसा? 2005 में जिस कार्यकर्ता के पिताजी को मंत्री नहीं बनाया गया था, उस कार्यकर्ता का लड़का आज पूरे देश में मंत्री बनाने के लिए एलिजिबल हो गया। बड़ी बात कह रहे हैं आप। निश्चित तौर पर आज के दिन ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और जब ये पूरी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और अब से कुछ देर के बाद उनको पदभार ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो है नितिन नबीन जो है वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद से कैसा नेतृत्व रहेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल 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 केशव, देखिए तस्वीरें हम लगातार लाइव दिखा रहे हैं। माल्यार्पण करते हुए नितिन नबीन नजर आ रहे हैं। बस इसके बाद थोड़ी ही देर में वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे और उनके साथ कई दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। और नितिन जिस चीज़ को लेकर अभी आप जिक्र कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं का ये भरोसा जो है बीजेपी पर काफ़ी अटूट है कि बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, और जो बीजेपी की तरफ से दिया भी गया है। बस अब थोड़ी देर में पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। कई लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कई दिग्गज लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। एक गजब सा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरह अब बिहार से बीजेपी का अलायंस है, गठबंधन है, बिहार में भी जिस तरह बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की, और वहीं चूंकि बिहार से ही नितिन नबीन आते हैं तो नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ये बड़ी जिम्मेदारी जो है बिहार से आने वाले नेता को दी गई है और बस थोड़ी देर में पदभार ग्रहण कर लेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा। देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए बीते दिन की है। ये लाइव तस्वीरें अब सामने आ रही है, बीजेपी ऑफिस से ये लाइव तस्वीरें हैं। बस थोड़ी देर पर मंच पर मौजूद रहेंगे और उनका अभिवादन जो है लगातार जारी है। और इससे पहले भी नितिन नबीन ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं, मुझ पर विश्वास जताने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजने के लिए। आभार भी व्यक्त करते हुए नितिन नबीन नजर आए थे। वही गृह मंत्री अमित शाह को भी लेकर उन्होंने पोस्ट किया था। और देखिए, इसके पीछे एक मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चूंकि 2029 में लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी को ऐसे ही कार्यकारी अध्यक्ष की तलाश थी जिसकी पैठ जो है कई राज्यों में जुड़ी रहे। केशव लगातार हमारे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। केशव, क्या अपडेट है आपके पास, क्या देख पा रहे हैं अभी आप? देखिए, बिल्कुल अब जिस तरीके से उनका काफिला भाजपा कार्यालय के अंदर पहुंच चुका, उनको पदभार ग्रहण कराया जाएगा, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में पहले माल्यार्पण होगा, उसके बाद अलग अलग जो तमाम नेता हैं वो अपना वक्तव्य रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूं कि सीधे आप देखिए रेखा गुप्ता यहाँ से निकली हैं। और ये तस्वीर जब रेखा गुप्ता लगातार उनके साथ रही और अब उनकी जो कैबिनेट है वो यहाँ उनको पहुंचा के अब यहाँ से रेखा गुप्ता निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि रेखा गुप्ता उनको रिसीव करेंगी, पूरी प्रक्रिया में रेखा गुप्ता उनके साथ थी और अभी उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ से निकले हैं और उनका काफिला यहाँ से बाहर निकला है। बहरहाल जिस तरीके से अब जो संगठनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि पहले जेपी नड्डा अपना इस्तीफा देंगे, उसके बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन अपना पदभार ग्रहण करेंगे और आज से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बतौर कार्यकारी अध्यक्ष उनका एक बड़ा प्रोटोकॉल है, अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो निश्चित तौर पर आज वो भले ही एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा के केशव, मैं आपको रोकूंगी। एक अब देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है, चूंकि खुद
देखिए जेपी नड्डा उन्हें कुर्सी पर बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सादगी है बीजेपी की, खुद वो कुर्सी पर बैठा रहे, खुद गृह मंत्री अमित शाह देखिए उन्हें बुके देकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि देखिए आपको जानकारी दे दें कि बिहार में मंत्री भी है नितिन नबीन और उनका स्वागत गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी कर रहे हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी से नवाजे गए हैं। ये लाइव तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये काफी अद्भुत तस्वीर है जिसके लिए आभार भी व्यक्त करते हुए नितिन नबीन नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा बड़े ही सादगी के साथ खुद नितिन नबीन को कुर्सी पर बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। यही खासियत है बीजेपी की कि बीजेपी में हर नेता, हर कार्यकर्ता बराबर होता है, भले ही अनुभव कम हो या ज़्यादा, सभी को एक तरह सम्मान दिया जाता है। देखिए हर कोई उनका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह गृह मंत्री ने उनका स्वागत किया है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नितिन नबीन नजर आ रही हैं। बस थोड़ी ही देर में अपना पदभार संभाल लेंगे। 45 साल इनकी उम्र है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने सबको चौंका दिया है और प्रचंड बहुमत के साथ जीत के बाद जिस तरह बिहार में जीत हुई और बिहार से मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं और अब बिहार से ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को भी दी गई। बिहार से चूंकि ये आते हैं तो एक बिहारी सब पर भारी, ये अब साफ तौर पर कहा जा रहा है। हालांकि देखिए ये अब किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि बिहार के 5 बार से विधायक हैं नितिन नबीन, उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। जो कयास लगाए जा रहे थे वो दिल्ली के ही किसी बड़े नेता को जिम्मेदारी मिलती, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंका दिया और यही खासियत है बीजेपी की। बीजेपी कब कौन सा फैसला लेती है किसी ने कल्पना तक नहीं किया होता। ये लाइव तस्वीरें बीजेपी ऑफिस से हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बस थोड़ी देर में पदभार ग्रहण करेंगे। केशव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, जिस चीज़ का देखिए हम बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी ने हर किसी को चौंका दिया, दिल्ली से लेकर यूपी तक बीजेपी ने हर किसी को चौंका दिया। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि नितिन नबीन को ये बड़ी जिम्मेदारी से नवाज दिया जाएगा। मौजूद है सर, कैसे देख रहे हैं नया कार्यकारी अध्यक्ष आपने बनाया है? बिल्कुल, जिस तरीके से नया कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद लगातार यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी आज के दिन यहाँ देखने को मिल रही है। जयप्रकाश जी हैं, उनसे जान लेंगे कैसे देख रहे हैं जयप्रकाश जी, नया कार्यकारी अध्यक्ष आज आपको मिला है। देखो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सुबह 8:30-9 बजे से लेकर के अब शाम को 5 बजने वाले हैं। कार्यकर्ता यहाँ जमा हुआ है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम कार्यकर्ताओं के बीच का एक कार्यकर्ता जिसने युवा मोर्चा में काम किया, जो 5 बार विधानसभा जीता, जिसने राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में युवा मोर्चा में काम किया, बिहार सरकार में काम किया, आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में। मुझे लगता है युवाओं का जोश होगा और बड़ों का आशीर्वाद होगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, दिल्ली में मेयर से लेकर अलग अलग पदों पर आप रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब इस तरीके से किसी युवा नेतृत्व को मौका दिया जाता है तो जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ कामकाज कर रहे हैं उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस? देखिए हमारे संगठन में कार्यकर्ता निर्माण किए जाते हैं और उन्हीं के बीच में से कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है, सबको खुशी लगती है। नवीन जी जब मैं युवा मोर्चा में 7 सदस्य थे, मैं जब चांदनी चौक का जिला अध्यक्ष था तो वो राष्ट्रीय महामंत्री थे। जब रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी तो हमने मिलकर काम किया था। तो हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं और जब हमारे पास सूचना आ जाती है हम सोचना बंद कर देते हैं। जो हमारा नेतृत्व डिसीजन लेता है फिर उसके पीछे हम चलते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र पूर्व मेयर हैं जयप्रकाश हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब युवा नेतृत्व कामकाज करता है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जिम्मेदारी मिलती है। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा, शादरा से विधायक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कैसे देख रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हिंदी खबर पे आप लाइव हैं, किस तरीके से देख रहे हैं नया कार्य? बहुत ही खुशखबरी की बात है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि हमारे नितिन नवीन जी जो है बहुत युवा है और युवा के साथ में युवा हमारे जो जोश है युवाओं के अंदर देखने को बनता है और दिखाई भी देता है और अच्छा लग रहा है कि आज राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में हम सबको एक मार्गदर्शन भी देंगे और देश आगे बढ़ेगा। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पॉलिसीज देश के भविष्य के अच्छे के लिए लेकर आएंगे, विकसित राष्ट्र के लिए लेकर आएंगे, उनके माध्यम से हम प्रेरणा
के माध्यम से हम जन जन तक उनको पहुंचाएंगे। देख रहे विधायक जी, वो भी विधायक थे, अध्यक्ष बन गए, तो आप क्या लग रहा है कि आप तमाम लोगों के लिए भी संभव? ये नहीं, ये देखिए, सबसे ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। भारतीय जनता पार्टी की खूबी यही है कि यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँच सकते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो ये खूबी, और यहाँ कोई परिवारवाद वाली राजनीति नहीं चलती है कि एक परिवार का ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, बाकी सब जीरो। तो इसीलिए ये भाजपा है, और भाजपा इस समय पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करी, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी, और लगातार हर जन तक 140 करोड़ देशवासियों के मध्य में रहकर 80 करोड़ लोगों तक राशन मुफ्त उपलब्ध कराना, भारत आयुष्मान योजना को पहुंचाना, ये बहुत बड़ी सारी अनेकों अनेक योजनाओं के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है इस समय। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और लगातार जिन कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर रहे हैं उनके अंदर आज के दिन जबरदस्त उत्साह है, और अलग अलग राज्यों से जो कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं उनसे भी लगातार हम ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां आज के दिन हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है, उत्साह में है, और वो यही कह रहा है कि तस्वीर जरूर बदलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में सरकारें रही हैं, सरकारें बनी हैं, उन सरकारों का नेतृत्व कैसा होगा, ये सवाल बहुत लाजमी है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे, कैसे देखते हैं आप? नितिन नवीन जी का जो कार्यशैली है, पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, उसमें उन्होंने हर क्षेत्र में उत्तम तरीके से काम किया है, और आगे भी देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी ने जो एक युवा को चुना है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जिसके आने वाले समय में अच्छी नींव होगी, और बीजेपी जो है अच्छी तरीके से आगे आने वाले समय में काम करेगा। बिल्कुल, अभी मैं कोशिश करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं मौसिम रजा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं? आप भी युवा हैं, युवा मोर्चा में आपके पास प्रदेश में एक जिम्मेदारी है, कैसे देख रहे हैं? अब आप लोगों के लिए कितनी संभावनाएं? मौसिम जी, कैसे देख रहे हैं? हिंदी खबर पे आप लाइव हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में 2027 में फिर से क्या संभावनाएं लग रही हैं उत्तर प्रदेश में? जब 27 में हैट्रिक करेगी, जैसे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने हैट्रिक किया है देश में, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ वहां सरकार, हम बल्कि वहां 350 सीट से हम जीत कर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी बनती जा रही है, लगातार आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरह से संगठन की संरचना और जिस तरह से सरकार की संरचना रची गई है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, वो उसका परिणाम है। जिस तरह से नितिन नवीन जी आज आपके सामने, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया, सभी लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। नितिन जी को कोई भी, चाहे वरिष्ठ रहे हों चाहे कनिष्ठ रहे हों, सब लोग उनके साथ थे, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। साहब, कल आपको प्रदेश अध्यक्ष मिला और आज आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष तौर पर पंकज चौधरी चुने गए, कैसे देख रहे हैं? कितना संगठन में? पंकज जी, चूंकि उनके पास में सरकार का भी एक बड़ा अनुभव है और संगठन का भी बहुत बड़ा अनुभव है पंकज चौधरी जी के पास में, इसलिए उसका बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर केशव, तो देखिए यही कोशिश है बीजेपी की कि एक बड़ा संगठन जो है हमारा मजबूत रहे, और इसका फायदा जो है 27, 26 और 2029 में भी देखने को मिलेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, तस्वीरें